गेहूं की बुआई करते टाइम 99% किसान ये गलती जरूर करते हैं, चाहे कितनी अच्छी वैरायटी या बीज क्यों ना ले आए हो, लेकिन आखिर में जाकर ये गलती पूरी पैदावार को चौपट कर देती है और सिर्फ हाथ लगता है तो कम पैदावार और क्वालिटी में गिरावट। और जब ये सब हो जाता है तब आप बोलते हैं कि बीज तो अच्छा लिया था, बुआई भी सही तरीके से की थी और खाद पानी भी बिल्कुल भरपूर मात्रा में दिया था, लेकिन फिर भी उत्पादन क्यों कम मिला। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो आप 100% ये गलती जरूर कर रहे हैं। तो कौन सी है वो गलतियां, और अगर आप गेहूं की बुआई करने जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, यही सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। उससे पहले आप कमेंट में बताइए कि आप किस तारीख को गेहूं की बुआई करने वाले हैं, ताकि हम उस समय के अनुसार आपको बेस्ट वैरायटी बता सके। तो कमेंट में बुआई की तारीख जरूर बताएं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। गेहूं की बुआई करते टाइम इन कुछ बातों का बिल्कुल ध्यान रखें, जिसमें कि सबसे पहला है गेहूं की बुआई का समय। ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि वो सुनहरा मौका है जिसमें अगर आपने गेहूं की बुआई कर दी तो फसल में कीट और रोग आने की संभावना भी कम हो जाएगी और कल्ले भी ज्यादा से ज्यादा बनेंगे और साथ ही बालियां लंबी आएगी और दाना वजनदार होगा। और अगर इसी बुआई के समय आपने एक छोटी सी भी चूक कर दी तो यकीन मानिए 40 से 50% तक नुकसान आराम से देखने को मिलेगा। फिर चाहे आपने बाद में कितनी ही महंगी खाद और टॉनिक क्यों ना डाली हो, आपको उपज में गिरावट 100% देखने को मिलेगी ही। तो अगर आपने ये वीडियो आखिरी तक देख लिया तो ये फसल में होने वाले 50% तक के नुकसान को आप आसानी से रोक सकते हैं, क्योंकि आज हम जानेंगे बुआई का सही विज्ञान क्या है, अगेती बुआई और पछेती बुआई की पूरी जानकारी, और आपके राज्य के अनुसार आपको बुआई कब करनी चाहिए और समय के अनुसार कौन से बीज की किस्म का चुनाव करें। और साथ ही जानेंगे वो 5 गलतियों के बारे में जिन्हें 99% किसान हर साल दोहराते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं बुआई के लिए सही समय इतना जरूरी क्यों है। किसानों का सोचना होता है कि 10 से 15 दिन आगे पीछे बुआई करने से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन हकीकत में बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले बात करें अंकुरण की, तो गेहूं के बीज जमीन के अंदर सही से अंकुरित होने के लिए एक खास तापमान का होना बहुत ही जरूरी हो जाता है, जो कि 20 से 25 डिग्री सेल्सियस सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आपने खेत में जल्दी बुआई कर दी है तो इस समय पर मिट्टी गर्म होती है, जिस वजह से बीज का जमाव सही से नहीं हो पाता है जमीन में, पौधे कमजोर निकलते हैं और सबसे खतरनाक समस्या दीमक के लगने की संभावना भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है फसल में। और वही अगर आपने देरी से बुआई की तो तेज ठंड की वजह से जमीन के अंदर का तापमान भी कम हो जाता है, जिससे बोया गया भी शुष्क हो जाता है और अंकुरित होने में 15 से 20 दिन तक लेता है। और उसके बाद आती है सबसे मेन स्टेज, कल्ले बनने की अवस्था। इसी अवस्था पर तय होता है कि एक दाने से कितने कल्ले बनेंगे और इन कल्लों से कितनी बालियां आएंगी। और ये कल्ले बनते समय पौधे को थोड़ा ठंडा और नमी वाला तापमान चाहिए होता है। तो अगर आप सही समय पर बुआई कर दें तो पौधे को ये दिसंबर और जनवरी के महीने में कल्ले बनाने के लिए अच्छा समय मिल जाएगा। उसके बाद आता है दाना भराव का समय। यही टाइम पर 90% किसान मात खा जाते हैं, क्योंकि जब गेहूं में बालियां निकलती हैं और दाना भराव शुरू होता है तो उस समय गेहूं की फसल को थोड़ा ठंडा वातावरण चाहिए होता है। अगर आपने गेहूं की बुआई देरी से की तो दाना भराव भी देर से ही होगा और उस समय पर तापमान 30 से 35 डिग्री पार हो जाता है और साथ ही गर्म हवा चलना भी चालू हो जाती है, और जिससे पैदावार और भी ज्यादा घट जाती है। तो अब आप ये अच्छी तरह जान चुके होंगे कि सही समय का मतलब है कि गेहूं की फसल को हर अवस्था के लिए एक सही तापमान देना। अब बात करते हैं कि अगर आप गेहूं की अगेती बुआई कर रहे हैं तो कब करें और अगर पछेती बुआई कर रहे हैं तो कब करें। तो आप 15 नवंबर से पहले गेहूं की बुआई कर दें अगर आप अगेती बुआई करने जा रहे हैं तो, या फिर आपको गर्मी में मूंग या उड़द या फिर कोई अन्य फसल लगानी है तो इस समय के भीतर आप गेहूं की बुआई कर ही दें। इससे फसल समय पर पकेगी, उपज भी अच्छी मिलेगी। और एक और टिप्स आप जरूर ध्यान रखें, जब भी आप अगेती बुआई कर रहे हो गेहूं की तो 10% बीज दर बढ़ा दें और साथ ही बीज उपचार करना बिल्कुल ना भूलें। बीज को उपचारित करने के बाद ही बिजाई करें। अब बात करते हैं गेहूं की बिजाई के लिए सबसे बेस्ट टाइम की, तो आप 20 नवंबर से पहले गेहूं की बुआई कर दें, क्योंकि इस समय पर जमीन का जो तापमान
तापमान होता है वो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस होता है और ये बीज के अंकुरित होने के लिए सबसे अच्छा तापमान माना जाता है। और साथ ही अगर आप इस टाइम पर बुआई करते हैं तो पौधे में कल्ले बनने के लिए आपको दिसंबर और जनवरी का पूरा महीना मिलता है और मार्च तक फसल में दाना भराव होने के साथ साथ फसल अच्छी तरह पक भी जाती है। और सबसे अच्छी बात, गर्म हवा की चपेट से फसल बच जाती है, जिससे काफी हद तक फसल में होने वाला नुकसान भी कम होता है। अब बात करें उन किसानों की जो पछेती बुआई कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप पछेती बुआई 25 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक ही खत्म कर दें, क्योंकि कई किसान मजबूरी में गेहूं की बुआई देरी से करते हैं, क्योंकि खेत में धान की कटाई देरी से होती है या फिर उन खेत में आलू, मटर या फिर गन्ने जैसी फसल लगी हुई रहती है। और इसके नुकसान के रूप में जब आप 25 दिसंबर के बाद गेहूं की बुआई करते हैं तो तेज ठंड की वजह से जो बीज का अंकुरण है वो भी सही से नहीं हो पाता है और कल्ले बनने के लिए पौधे को सिर्फ 20 से 25 दिन का ही समय मिलता है, जिससे पौधे में कल्ले भी सही से नहीं बन पाते हैं। और इस समय पर बोई गई गेहूं की फसल की 100% गारंटी है कि ये गर्म हवा के चपेट में आती ही है और पैदावार में तो 40% तक की गिरावट निश्चित है ही। और साथ ही देरी से बुआई करने पर फसल में पीला रतुआ जैसे रोग आने का खतरा भी बढ़ जाता है। वहीं गेहूं की बुआई करते समय एक और सबसे जरूरी चीज ये हो जाती है कि आप समय के अनुसार ही वैरायटी का चुनाव करें। और जो गलती अक्सर हर किसान करता है वो गलती आप बिल्कुल ना करें पछेती बुआई करते समय। अक्सर किसान पछेती बुआई करते समय लंबी अवधि वाली फसल या फिर मध्यम अवधि वाली फसल लगा देते हैं, जिससे काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें, जब भी आप पछेती बुआई कर रहे हैं तो कम दिन वाली किस्म का ही चुनाव करें। और हाँ, पछेती बुआई करते समय बीज दर हमेशा बढ़ाकर ही ले, क्योंकि तेज ठंड की वजह से बीज का अंकुरित होना भी कम हो जाता है और कल्ले भी कम बनते हैं, इसीलिए हमेशा बीज दर बढ़ाकर ही ले। वही अगर आप बात करें सिंचाई की, तो अगर आप अगैती बुआई कर रहे हैं तो आपको सिंचाई करके ही बुआई करनी है। और वही अगर आप पछेती बुआई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ हल्की सिंचाई की ही आवश्यकता होगी, क्योंकि इस टाइम पर पहले से ही जमीन में थोड़ी बहुत नमी मौजूद होती है। और हाँ, एक और ये सबसे बड़ी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है, जो अक्सर किसान करते हैं, बुआई के समय डीएपी और जिंक को साथ मिलाकर। आपको बुआई के समय डीएपी और जिंक को बिल्कुल भी साथ में नहीं मिलाना है। अगर डीएपी और जिंक को एक साथ डालते हैं तो ये दोनों आपस में ही चिपक जाते हैं, जिससे फसल को ना तो डीएपी का फायदा मिल पाता है और ना ही जिंक का। इसीलिए ये सिंपल फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान रखें, पहले डीएपी डालें, फिर उसके 7 से 8 दिन बाद ही जिंक का उपयोग करें, तभी जाकर पौधे की जड़ें मजबूत होंगी, कल्ले ज्यादा बनेंगे और पैदावार कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। अब जानते हैं वो 5 गलतियों के बारे में जिन्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। पहला, पड़ोसी को देखकर गेहूं की जल्दी बुआई करना। इससे ना तो आप बीज का चुनाव सही से कर पाते और ना ही खेत की तैयारी सही से होती है। दूसरी सबसे बड़ी गलती, पछेती बुआई में लंबी अवधि वाली किस्म को लगाना। तीसरी और सबसे आम गलती, पछेती बुआई के समय सिर्फ बीज दर 40 किलो तक रखना। हमेशा पछेती बुआई में 60 से 65 किलो प्रति एकड़ तक बीज दर रखें। अगली वो गलती जो हर एक किसान से गेहूं की बुआई के समय होती ही है, सीड ड्रिल से बुआई करते समय बीज की सही गहराई न रखना, जिससे जमीन में पड़ा हुआ बीज सही से अंकुरित नहीं हो पाता है। पांचवी और सबसे खतरनाक गलती, बिना बीज उपचार किए गेहूं की बुआई कर देना, मतलब कि सीधे कीट और रोग को न्योता देना फसल में। तो गेहूं की बुआई हमेशा बीज उपचार करने के बाद ही करें। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी गेहूं की बुआई की सही समय की। अगर आप अगैती बुआई कर रहे हैं तो कब करें, पछेती कर रहे हैं तो कब करें, और कौन सी है वो 5 गलतियां जिन्हें करने से बचें। तो अगर आपके यहाँ धान की कटाई हो चुकी है तो आप कोशिश करें कि आप 20 नवंबर तक गेहूं की बुआई कर दें, जिससे फसल में कल्ले अच्छे से बन पाएंगे, फसल सही से पक पाएगी और पैदावार भी अच्छी मिलेगी। तो अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।